बहन, सुनकर अच्छा लगा। ये सब क्या हो गया? जो हुआ अच्छा हुआ। अच्छा हुआ? जरा बताओगे इसमें ऐसा क्या अच्छा हुआ? देखो जिमिन, मैं तुम्हें बिना देखे रह नहीं पाता। मैं जब तक तुम्हें देखता नहीं हूँ मुझे चैन नहीं मिलता है। और अब तुम्हें देखने की मुझे आदत सी हो गई है और मैं तुम्हें अपनी सारी जिंदगी ऐसे ही देखना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जिमिन। तुम्हें मुझसे नहीं, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ शुगा। क्या तुम सच कह रही हो? तुम भी मुझसे प्यार करती हो? हाँ, मैं भी। जैसा तुम मेरे बारे में सोचती हो मैं भी वैसा सोचती हूँ। डोर ओपन करो। चलो देखते हैं। अब पता नहीं ये क्यों बुला रही हैं। तुम दोनों रूम के अंदर इतनी देर से कर क्या रहे थे? हाँ, और आपको ये क्यों जानने की क्या कर रहे थे? क्यों जानने क्या मतलब है? ये मेरा घर है, मुझे सब कुछ पता रहना चाहिए। और वैसे भी मुझे तो तुम दोनों पे शक पहले से ही है। क्या पता शादी का नाटक करके यहाँ पर रह रहे हो? हाँ, और मुझे बेवकूफ बना रहे हो? तो मुझे तो ध्यान रखना चाहिए ना। क्या आपके पास सुबह सुबह कोई और काम नहीं है क्या? आप यही सब करते हो सुबह सुबह उठ के? मुझे इतना बताओ कि गेट खोलने में इतना टाइम क्यों लग गया? ये एक हस्बैंड और वाइफ का रूम है, तो अंदर क्या होगा? देखो कितनी बदतमीज बातें करता है, बेशरम। मुझे बस मेरा रेंट दे दो, फिर मैं चली जाऊंगी। आप अभी जाओ, हम थोड़ी देर में दे देंगे अभी। ये आंटी तो हमारे पीछे ही पड़ गई है। सही कहा तुमने, ये पीछे ही पड़ गई है। हेलो, कैसे आप? हम दोनों आ गए। ओह हाँ, आओ ना। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तेने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। जी आंटी, आई होप कि हमने आपको परेशान नहीं किया होगा। अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। आओ बैठो। ये हम दोनों आपके लिए कुछ गिफ्ट्स और फ्रूट्स लेकर आए हैं। अरे इसकी जरूरत नहीं थी। तुम लोग ये क्यों लेकर आ गए हो? और तुम दोनों खड़े क्यों हो? अभी तक बैठ जाओ। आप जो हमारे लिए कर रही हैं ये तो बहुत छोटी सी बात है। हाँ, मुझे तेने बताया कि तुम्हें प्रॉब्लम है। एक बार मैं तुमसे बात कर लूं। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। वाह, ये बहुत सुंदर है। मुझे डर लगता है कहीं कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? अरे डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। सेम केस मेरे साथ भी था, बिल्कुल। हाँ, तेने मुझे बताया था आपको भी प्रॉब्लम हुई थी प्रेगनेंसी के वक्त। हाँ, जब तय होने वाली थी तो आयु की तो तबीयत भी बहुत खराब रहती थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर मैं उस स्टेज तक नहीं पहुँच पा रही। तुम मेरे साथ उसी डॉक्टर के पास चलो, वो सब ठीक कर देंगे। मैं भी इसे यही बोलता हूँ कि इतनी टेंशन क्यों लेती है, पर ये फालतू में बहुत कुछ सोचती रहती है। डोंट वरी, वहाँ पर जाओगे ना तो सब सही हो जाएगा। और हाँ, हमारी बेटी की शादी होने वाली है, तुम दोनों उसकी शादी में जरूर आना। हमें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, हमारी बेटी की शादी में जरूर आना आप लोग। तेरे को भी ये देखकर अच्छा लगेगा कि उसके टीचर्स उसकी शादी में आए हैं, उसे सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसमें भी कोई पूछने वाली बात है, हम जरूर आएंगे। क्या वो सच में आएगा? बुलाया तो है मैंने, आना तो चाहिए उसे। इतना दिमाग खेला है ना आपने इस शादी को तोड़ने का। ये तुम्हें भी पता है प्यार में सब कुछ जायज होता है, क्यों है ना? पता है। हाँ तो बस तुम सिर्फ अपना काम करो। A few moments later. आप ठीक तो है ना? लगी तो नहीं? आपकी होते हुए कैसे लग सकती है मुझे? नैन्सी, तुम ठीक तो हो? रोगन, थैंक यू सो मच, तुमने मेरी बहन को बचा लिया। आज तुम नहीं होते तो मेरी बहन की टांगे ही टूट जाती। ओह अच्छा, तो ये तुम्हारी बहन है। मिलके अच्छा लगा। कैसी हो तुम? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी बदौलत। आपने तो अभी मेरी जान बचाई। रोवन, मैं तुम्हें नैन्सी से ही मिलवाना चाहता था। मेरी बहन अभी कल ही आई है। ओह, ये तो अच्छी बात है। तुम्हारी बहन से मिलकर मुझे अच्छा लगा। नैन्सी, तुम इससे मिलो। ये है रोवन, ते का फियांसे। ओह, ते का फियांसे। तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम ते को पसंद करते हो, क्यों है ना? नहीं, तुम्हें गलत लगता है। मैं ते को बहुत पसंद करता हूँ। इनफैक्ट उससे इतना प्यार करता हूँ कि क्या बताऊँ।
ओह, ते बहुत लकी है, उसे इतना प्यार करने वाला हस्बैंड मिल रहा है, क्यों है ना? रोहन, मेरी बहन का ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में, ओके? ठीक है जंकुक। थैंक्स रोहन, एक्चुअली उसे यहाँ का रास्ता नहीं पता है ना, इसलिए। एक्चुअली मुझे समझ नहीं आता मैं तेरे को किस तरह से स्पेशल फील करवाऊं। डोंट वरी, मैं हूं ना तुम्हारी हेल्प करने के लिए, मैं बताऊंगी। ओह थैंक यू सो मच, तब तो मेरी बहुत बड़ी हेल्प होगी। पता नहीं है मुझे काम के वक्त क्यों कॉल कर रहा है। A few moments later. कौन है? आ जाओ अंदर। मैं ही हूँ वो इंसान, तुम्हारा जंकुक। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, मैंने तुम्हें काम के वक्त आने के लिए मना किया है ना। अब तुम मना करो और मैं रुक जाऊँ, क्या कभी ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना, तो फिर क्यों तुम बार बार मुझे मना करती हो? हाँ देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया, एनर्जी ड्रिंक्स। तुम्हें इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। तुम्हारी शक्ल देखकर पता चल रहा है तुम कितनी थकी हुई हो। ये लो पी ले इसे। मुझ में बहुत एनर्जी है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से बस। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अब एक घंटी बजने वाली है, ध्यान से सुनना। हाँ तुम पागल हो गए हो क्या? क्या बोल रहे हो? बस देखती जाओ तुम, घंटी बजने वाली है। वैसे तुम्हें एक बात पता है, जब कोई किसी को पहली बार देखता है तो उसके मन में घंटी बजती है। तुम्हारी बजी थी क्या तेरे को देखकर? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। घंटी पर वो क्यों बजेगी? अरे तुम बस ध्यान से सुनो आवाज। तुम ठीक तो हो ना? मेरे दिल में बची है तुम्हें देखकर। लो बज गई घंटी, तुम्हें सुनाई दी? एक काम करो, तुम उठो और निकलो यहाँ से, अभी निकलो। अरे तुमने सुनी नहीं क्या? कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ, तुम ये एनर्जी ड्रिंक्स पी लेना, ओके? तुम बस जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ। जंकुक, तुम्हारी बहन कहाँ है? वो डिनर के लिए नहीं आई क्या? कहाँ पर है? अच्छा मेरी बहन, वो शॉपिंग के लिए बाहर गई थी, बस आती होगी आंटी अभी। तुमने उसे बाहर भेज दिया? वो तो यहाँ का कुछ जानती भी नहीं है रास्ता वगैरह, और तुम उसे छोड़ के भी आ गए। एक्चुअली मैं उसे अकेले नहीं छोड़ के आया हूँ, किसी के साथ छोड़ के आया हूँ। वो बस अभी आती होगी, टेंशन मत लो आप लोग। ये लो आ गई तुम्हारी बहन। रोबन तुम भी? नैन्सी क्या कर रही थी तुम इतनी देर तक बाहर? और तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं जंकुक, ये बस गिर गई थी और बस थोड़ी सी चोट लग गई पैरों में। हाँ भैया मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र मत कीजिए, रोहन ने मेरा बहुत ध्यान रखा है। ये तो अच्छी बात है, थैंक्स रोहन मेरी बहन का ध्यान रखने के लिए। नैन्सी और रोहन साथ में? मैं तो तेरे से जेलस हो रही हूँ, रोहन बहुत ज्यादा अच्छा है। अरे जेलस मत हो, तुम्हें मुझसे भी अच्छा पार्टनर मिलेगा, देखना, जो तुम्हारा बहुत ज्यादा ध्यान रखेगा, बहुत ज्यादा। अरे तुम दोनों खड़े क्यों हो? बैठो ना, चलो आओ डिनर करते हैं। बहुत रात हो गई है, क्यों ना रोहन तुम यहीं पर रुक जाओ, सही रहेगा। हाँ मैं भी इससे यही बोल रही हूँ कि यहीं पर रुक जाए आज रात, क्यों है ना? ठीक है मैं यहीं रुक जाता हूँ फिर। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, नीचे उतारो। ये लो, इतने बुरे हो तुम, चीटर कहीं के। देखो मैं गेम्स में चीटिंग नहीं करता, मैं जीता हूँ, तुम हारी हो ये मान लो। तुमने चीटिंग की है और तुमने मुझे बहकाया है। ओह लगता है तुम्हारा कुछ और करने का इरादा है, क्यों है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? तुमने मुझे बहकाया था, इस वजह से तुमने चीटिंग कर ली। हाँ तो गलती तो इसमें तुम्हारी है ना, तुम क्यों बहकी मेरी बातों में आके? तो इसमें मेरा दोष मत दो, ओके? ते बुरे हो। मुझे मेरे डैड की याद आ रही है। हाँ अब तो तुम्हें डैड की याद आएगी ना, क्योंकि हार गई हो। बकवास मत करो, मुझे सच में मेरे डैड की बहुत याद आ रही है, उनसे मिलने का मन कर रहा है। अच्छा अगर तुम डैड के पास चली गई तो मेरे पास कैसे रहोगी? अरे डैड को छोड़ो, मेरी बाहों में आओ। बेवकूफ कहीं का। अगर डैड को पता चला कि मैं यहाँ पर शुभ के साथ ये सब कर रही हूँ तो
प्यास लग रही है, पानी पीना है। रोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? हाँ बताओ, क्यों मुझे याद कर रहे थे क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस पानी पीने आया था। क्या तो तुम मुझे याद नहीं कर रहे थे? वैसे एक बात बोलो, मुझे तो भूख भी लग रही है। चलो ना साथ में बैठ के कुछ अच्छा सा बना के खाते हैं प्लीज। वैसे इतनी रात को तुम और मैं साथ में बैठ के खाएंगे, कितना रोमांटिक लगेगा, क्यों है ना? मेरे कहने का मतलब तुम्हें एक के साथ करना चाहिए ऐसा? एक के साथ? हाँ करूँगा शादी के बाद, जब हम एक साथ एक घर में रहेंगे तब। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम यहाँ वॉशरूम में क्या कर रहे हो? हाँ रुको, चुप हो जाओ, चिल्लाओ मत। मैं तो बस यहाँ पर किसी की बातें सुन रहा हूँ। बाहर देखो बाहर, तुम्हारा रोहन मेरी बहन के साथ लगा पड़ा हुआ है, देखो जरा। चुप हो जाओ। देख लियो तुम क्या चल रहा है उन दोनों के बीच में। ओह, तो मैं समझ रही हूँ, तुम यही चाहते हो ना कि रोहन और तुम्हारी बहन सेट हो जाए ताकि तुम्हारा रास्ता क्लियर हो जाए। करेक्ट थे, क्या दिमाग लगाया तुमने, सच में तुम्हारे पास बहुत ज्यादा दिमाग है। शट अप जंकुक, तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? मेरा दिमाग बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस काम के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ वो तो करके जाऊंगा। तुम ये सब कुछ जो कर रहे हो ना, इसे बंद कर दो, मैं कह रही हूँ, क्योंकि मेरी शादी रोहन से होगी। अच्छा, रोहन से होगी तुम्हारी शादी? और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी शादी उससे होगी? मैं यहाँ पर ना तुम्हारी शादी के काम करने नहीं आया हूँ, तुम्हारी शादी तोड़ने आया हूँ। जंकुक, आई कांट बिलीव कि तुम ऐसा कर सकते हो। इतनी जोर से कि धक्का दिया तुमने, मेरी पीठ पे लग गई। ये सब कुछ जो तुम कर रहे हो ना, ये सब करना बंद कर दो। ऐसे कैसे इतनी जल्दी बंद हो जाएगा, अभी तो शुरू हुआ है। ये लो, हमारा खाना भी आ गया, चलो खा लेते हैं, बहुत जोर से भूख लग गई मुझे तो। हाँ सही कहा तुमने, चलो स्टार्ट करते हैं खाना अब। ओके। तुम्हें पता है मुझे मेरे डैड की बहुत ज्यादा याद आ रही है। मन तो कर रहा है उनसे मिलकर आऊं, उनके पास चली जाऊं, बहुत ज्यादा याद आ रही है उनकी। क्या करोगी तुम अपने बाप के पास जाके, इधर मेरे पास रहो ना, देखो कितने मजे कर रहे हैं हम दोनों साथ में। आखिर तुम कैसे हो, तुम्हें तुम्हारे डैड की याद नहीं आ रही है क्या? हाँ नहीं, क्योंकि मैं घर जाऊंगा तो वो फिर से शादी की बात लेकर बैठ जाएंगे। ओ सही कह रहे हो, फिर हम अपने डैड को कैसे मनाएंगे शादी के लिए? पता नहीं जिमिन, मैं अपने डैड को कैसे मनाऊंगा? मेरे डैड तो पीछे ही पड़ गए कि उसी लड़की से शादी करनी है। तब तो फिर हम दोनों अलग हो जाएंगे, क्यों है ना? अगर तुम दोनों अलग ना हो तो, और अगर तुम दोनों की शादी एक दूसरे से ही हो तो। हाँ डैड आप यहाँ? डैड आप यहाँ? तुम दोनों को क्या लगा कि हम लोगों को पता नहीं चलेगा कि तुम दोनों कहाँ पर हो? हाँ डैड, वो आई एम सॉरी डैड, आपको पता कैसे चला कि हम यहाँ पर हैं? तुम्हारा डैड हूँ मैं, तुम जो सोचते हो समझते हो सब पता रहता है मुझे। तो जिमिन, अब हमारे यहाँ से भागने का वक्त आ गया है। चलो जिमिन, जल्दी चलो। रुको बेटा शुका, तुम जाओ, वो मेरे पास रहेगी। जाओ तुम्हें जहाँ जाना है तुम वहाँ जाओ। डैड अभी आपने क्या कहा? वो मेरे साथ रहेगी। और जिमिन, मैं तुमसे कितनी बार बोलता रह गया, पर तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। जिस लड़की की मैं बात कर रहा था वो शुका ही है, जिससे मैं तुम्हारी शादी करवाने वाला था। और तो तुमने फोटो भी नहीं देखी, वो भी फाड़ दी थी तुमने। आई एम सॉरी डैड, अब से ऐसा नहीं करूंगी। वैसे अच्छा हुआ जिमिन और मैं भाग गए थे, वरना हमें प्यार कैसे होता एक दूसरे से। बेटा चलो अब इधर मेरे पास आ जाओ, तुम्हारी खुशी से ज्यादा मेरे लिए कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। सच कह रहे हो ना डैड? हाँ बेटा। थैंक यू डैड, आई लव यू सो मच डैड, आई लव यू, आई लव यू। दोबारा घर से कभी मत भागना और मेरी बहू का ध्यान रखना। आई लव यू शुगा, हमें कुछ करना नहीं पड़ा, सब अपने आप ठीक हो गया।